हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून्स। आज हम बना रहे हैं कुछ मीठा जो है चॉकलेट रागी होल व्हीट केक। आई नो आपको लगेगा कि ये बहुत सी बोरिंग सा केक होगा, पर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप जिसे भी ये केक खिलाएंगे वो पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये रागी से बना हुआ केक है। ये इतना टेस्टी है और लोगों को लगता है कि रागी डालने से केक कड़क हो जाएगा, पर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट केक बनेगा और आप अगली बार मैदा नहीं अपने केक में फिर रागी ही यूज़ करोगे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी, और उससे पहले ये रहे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस डिश के लिए लगेंगे। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ली है आधा कप ब्राउन शुगर। इसे मैंने पाउडर करके लिया था। आप रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हो, या आपको हेल्दी ही रखना है तो इसके बदले पाउडर वाली गुड़ जो आती है वो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें मैंने डाला है 1 कप दूध। अब ये जो चीनी है और दूध है इसे अच्छे से मिलाना है। याद रखिए मैंने ये चीनी को इसलिए पाउडर करके लिया है ताकि ये घुलने में हमारे मिल्क में आसानी हो और जो वो पाउडरी क्रंच होता है वो हमारे इस केक में ना आए। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप बटर। ये मेल्टेड बटर मैंने लिया था। इसे भी आप अच्छे से मिक्स कीजिए। बटर नहीं है तो आप घी या तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, मैंने और एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला है, पर अगर आप घी या तेल यूज़ कर रहे हो तो एक चुटकी भर नमक ज़रूर डालिएगा। मुझे जो बटर का फ्लेवर है वो तेल से ज़्यादा पसंद आता है। पिछली बार मैंने तेल यूज़ किया था, बट मुझे लगा कि बटर जो फ्लेवर देता है वो बेटर देता है, तो हो सके आप बटर यूज़ कीजिएगा इसमें। अब इसमें अब डालूँगी मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस। ये हमारे इस केक को बढ़िया फ्लेवर देगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक ये जो हमारी चीनी है वो इस पर घुल नहीं जाती। अगर आप जैगरी यूज़ कर रहे हो, गुड़ यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक से घुल नहीं जाता, तब तक इसे मिक्स कीजिए। ये थे हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में और इस बाउल में यूज़ करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने सबसे पहले एक छन्नी ली है जिससे मैंने 3/4 कप रागी का पाउडर डाला है। छन्नी से इसे अच्छे से स्ट्रेन कीजिए। जो भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो इस छन्नी थ्रू ही डालेंगे, ताकि कोई भी लम्स हो हमारे किसी भी ड्राई इंग्रेडिएंट में तो वो अच्छे से निकल जाए, वरना जो हमारा केक बनेगा उसमें वो लम्स हमारे मुंह में आएंगे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता केक में। अब जाएगा गेहूं का आटा। ये 3/4 कप गेहूं के आटे को भी इसी तरह छन्नी से स्ट्रेन कर लीजिए, और फिर डालूंगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर, जो ये सारे भी स्ट्रेन होंगे। अब ये सारे स्ट्रेन्ड पाउडर्स जो हमने डाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे सारे, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह ये मिक्स हो चुका है। अब ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाएंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में। तो देखिए ये जो हमने बटर, दूध, चीनी का जो मिक्सचर बनाया था, इसमें धीरे धीरे ये मैं पाउडर डाल के मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स फॉर्म ना हो। अगर आप एक साथ मिक्स करोगे तो वो लम्स बनेंगे और वो लम्स निकालने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस तरह धीरे धीरे मिक्स कीजिए, और अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा उसे देखिए इस तरह घुमा के मिक्स कीजिए, और ये स्मूथ बैटर आपका रेडी होगा। और ये बैटर अब बिल्कुल रेडी है केक का फॉर्म लेने के लिए। तो जिसके लिए देखिए मैंने ये कंटेनर लिया है। ये रेगुलर मैंने स्टील का कंटेनर लिया है। अगर आपके पास एल्युमिनियम का है, सिलिकॉन का है तो वो भी अच्छा है। तो उसको मैंने देखिए इस तरह 5 मिनट पेपर लगा के इस पर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लिया था, और साथ में कोकोआ पाउडर भी डस्ट किया था ताकि जो केक है वो चिपके ना। तो इसमें अब मैं डालूँगी हमारा ये जो बैटर है वो। इस तरह से पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने इस कंटेनर को, और फिर इसे से शेक कीजिए और टैप कीजिए। इससे क्या होगा, जो बैटर है वो हमारा अच्छे से सेटल हो जाएगा
और कोई गैप्स न रहे बैटर के बीच में जब हम डालते हैं, क्योंकि ये पूरी लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थिक है, तो इसे अच्छे से सेटल करने के लिए ये टैपिंग और शेकिंग ज़रूरी होता है। अब ये बैटर बेकिंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो इसके लिए देखिए मैंने एक ये बड़ा सा कुकर लिया है जिसको मैं 10 मिनट हीट करने वाली हूँ, जो है प्री हीट करने वाली हूँ कवर करके। आपके पास कोई भी बड़ा थिक बॉटम वाला जो है पतीला वो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने कुकर यूज़ किया है। 10 मिनट होने के बाद ध्यान से आप ये जो अपना बैटर वाला कंटेनर है वो डाल दीजिए इस कुकर में, या जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो, और फिर इसे कवर कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न डाल दिया है ताकि वो पूरी तरह से सील हो जाए। और अब इसे हमें पकाना है 40 से 50 मिनट तक। जैसे ही 35 मिनट हो जाते हैं आप अपना केक चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक गैस स्टव की जो हीट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो 5 से 10 या 15 मिनट तक भी डिफरेंस आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है आपके कुकिंग टाइम में। तो मुझे लगे थे 50 मिनट इस केक को बेक करने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैं टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ और आप देखोगे कि टूथपिक कितनी साफ तरीके से निकल आई है। अगर आपका केक रेडी नहीं होगा तो इस टूथपिक पे पूरा आपका जो बैटर है वो चिपका हुआ आएगा। तो जब तक ये टूथपिक स्मूथली निकल ना आती आप इसे कुक कीजिए। और देखिए ये केक बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम 15 मिनट के लिए कूल होने रख देते हैं। जब तक हमारा ये केक कूल हो रहा है हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश, जिसके लिए देखिए मैंने एक माइक्रोवेव बाउल में 2 कप डार्क चॉकलेट जो हमारी रहती है वो ली है। इसे आप इवन पीसेस में काट लीजिए, इससे चॉकलेट मेल्ट होने में बहुत ही आसानी होती है। मैंने इसे माइक्रोवेव में हीट किया था, आप चाहे तो डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है, एक डबल बॉयलर बना के उसमें हीट करना है। मैंने इसे माइक्रोवेव में 20-20 सेकेंड रख के बीच में रुक के फिर से मिक्स करके रखा, और इस तरह से मेरा प्रॉपरली इवनली मेल्टेड चॉकलेट रेडी है। माइक्रोवेव में रखे तो टिप याद रखिए, कंटिन्यूस मत मेल्ट करवाइए। 15 सेकेंड 20 सेकेंड रख के मिक्स कीजिए, चेक कीजिए और इवनली उसे मेल्ट कीजिए। अब ये मेल्टेड चॉकलेट में मैं डाल रही हूँ अमूल क्रीम, 3/4 कप अमूल क्रीम डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अमूल क्रीम और जो चॉकलेट है वो पूरी तरह मिक्स होके एक फॉर्म में आना चाहिए। और देखिए कितना शाइनी सुपर्ब कंसिस्टेंसी का मेरा चॉकलेट गनाश रेडी है। चॉकलेट गनाश इस केक के लिए ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो अपना केक एज इज़ भी खा सकते हो, पर इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम ये चॉकलेट गनाश से इस केक को डेकोरेट करने वाले हैं। तो देखिए मेरा केक है वो हो गया है कूल। तो इस केक को अब मैं इस तरह से एक प्लेट पे पलट रही हूँ और निकालती हूँ। तो देखिए इतने अच्छे से हमारा केक निकल के आया है। अब इस पे हम डेकोरेट करेंगे हमारे चॉकलेट गनाश के साथ। तो स्पून फुल ऑफ चॉकलेट गनाश लेके ऐसे मैं डाल रही हूँ इवनली, और फिर स्प्रेड कीजिए। मैं ज़्यादा स्मूथ सोफिस्टिकेटेड लुक नहीं दे रही हूँ, ये केक को बिल्कुल रस्टिक केक का लुक दे रही हूँ, इसलिए ऐसे अनइवनली ही स्प्रेड कर रही हूँ। चारों तरफ से विद द एजेस मैंने ये चॉकलेट गनाश से कवर कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ टॉप कवर कर सकते हो। और फिर इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़े से चॉप्ड बादाम आलमंड्स मैंने लिए हैं, इसे साइड से इस तरह से डाला है। और क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद है, थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी हम ऐसे साइड में डालते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है। कोई कह नहीं पाएगा, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये रागी से बना हुआ केक है। आप खिला के देखिए इस केक को अगली बार स्पेशल ओकेजन के लिए, एंड आई एम श्योर कोई पता नहीं कर पाएगा ये रागी से बना हुआ केक है। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Bye.